हेलो स्टूडेंट। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.4। ओके, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग ए लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। देखिए, जैसे कि इस चैप्टर में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें हम जो है रैशनल नंबर के बारे में और इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो बताना चाहूँगा। जब मैं किसी नंबर का किसी में डिवाइड करता हूँ, जैसे कि माना एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि मैंने 5 का डिवाइड मैंने 15 में किया, तो 5 3 जा 15, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया क्योंकि 15 में से 15 गया 0। तो जब कभी भी मैं डिवाइड करता हूँ और मेरा जो है कुछ आंसर देने के बाद अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। मतलब ये कुछ डिवाइड करने के बाद टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मैंने डिवाइड किया और माना डिवाइड करने मैंने क्या किया, 10 में डिवाइड किया, तो 3 जा 9, कितना बचा 1, फिर पॉइंट लगा 0, 3 जा 9, फिर 1 0, 3 जा, मतलब वो ना तो ख़त्म हो रहा है ना तो वो आगे ये प्रोसेस चलती रहेगी। क्यों चलेगी? ना तो ये प्रोसेस आगे चलती रहेगी और ये ख़त्म भी नहीं होगा। बट एक चीज़ देखो कि यहाँ पे जो ये नंबर है ये रिपीट कर रहा है, बार बार 3 आता रहेगा और ख़त्म भी नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग का मतलब क्या? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म नहीं होना, और रिकरिंग का मतलब होता है बार बार किसी चीज़ का आना। तो देखिए यहाँ पे जो 3 जो है वो बार बार आ रहा है। तो अगर ये दोनों कंडीशन आपके पास आ रही है तो जो ये नंबर होते हैं ना, कौन सा, जैसे कि माना मैंने, इसका मतलब क्या है कि मैंने 5 का डिवाइड 15 में किया, तो मतलब 15/5 ये एक रैशनल नंबर है। अगर मैं इसका डिवाइड इसमें कर रहा हूँ 10/3, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। समझ में आया? मतलब ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। बट कई बार क्या होता है कि मैं किसी नंबर का डिवाइड दूसरे नंबर में करता हूँ और न तो वो ख़त्म हो पाता है, और अगर वो ख़त्म भी नहीं होता है तो वो रिपीट भी नहीं करता खुद को। मतलब मैंने सोचो कि मैंने ए का डिवाइड जो है बी में किया, कोई ए नंबर है और इसका डिवाइड में बी में किया, और ये आगे जो है ना ये बढ़ता जा रहा, यहाँ पे जो नंबर है वो चेंज होते जा रहे हैं। मतलब कैसे 3 4 8, मतलब 3 4 5 1 2 6 8 9, ऐसे 2 4, वो ख़त्म भी नहीं हो रहा है और कोई नंबर ना रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा जो नंबर होता है ना, वो हमारा नंबर होता है इर्रेशनल नंबर। आ रही बात समझ में? अगर मैंने किसी नंबर का डिवाइड किसी नंबर में किया, दूसरे में किया और वो ख़त्म हो गया, तो वो होता है टर्मिनेटिंग। अगर मैंने एक नंबर का डिवाइड दूसरे नंबर में किया और वो ख़त्म भी नहीं हो रहा है, बट वो क्या कर रहा है, डिजिट को रिपीट कर रहा है, तो उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग मतलब बार बार एक ही डिजिट का आना, या 2 डिजिट का आना, या 3 डिजिट का आना, इस तरह से। ठीक, पर कई बार क्या होता है कि एक नंबर का डिवाइड दूसरे नंबर में किया और वो जो है रिपीट नहीं कर रहा है, न ख़त्म हो रहा है, और नए नए नंबर आते जा रहे हैं, तो वो हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। समझ में आया? तो जैसे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन कि हमें विदाउट डिवीज़न किए हुए, विदाउट डिवाइड किए हुए, जैसे मैंने अभी डिवाइड किया था ना, वैसे नहीं करना है आपको। बिना डिवाइड करके ये बताना है कि जो ये नंबर है ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है। तो जो पहला क्वेश्चन हमारे पास वो है 13/में 3105। ये मुझे नंबर बताना है कि नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है या इर्रेशनल नंबर है, मतलब कि रिपीट भी नहीं कर रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है। ठीक है,
तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे इन क्वेश्चंस को करने के लिए, डिवीज़न वाला हिसाब होता तो हम करते, बट उन्होंने पहले ही मना किया कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड को हम यूज़ नहीं करेंगे। अब सोचिए कि इन क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। हम क्या करते हैं, इन इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना हमारे पास, हम क्या करते हैं, जो इसका डिनोमिनेटर होता है तो डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करेंगे, मतलब इस डिनोमिनेटर के हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर के हम फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद देखेंगे कि अगर इसके फैक्टर्स में 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये पक्का टर्मिनेटिंग होगा। समझ में आया? टर्मिनेटिंग होगा। और अगर इसके फैक्टर में 2 और 5 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। समझ में आया? अच्छा 2 और 5 ही क्यों बोल रहे हैं हम, देखिए अगर 5 अपॉन में यहाँ पे 2 इंटू 5 लिखा है तो पक्का टर्मिनेट होगा। क्यों होगा? देखो 5 अपॉन में 10, भाई इसका डिवाइड में इसमें करूँगा तो 0.5। अगर माना कहीं पे लिखा है 31 अपॉन में 625, अब देखिए अगर मैं 31 अपॉन में यहाँ पे लिखूंगा तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ पे इसका डिवाइड जब मैं इसमें करूँगा तो पक्का ये जो है क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? मतलब अगर 2 और 5 के अलावा अगर किसी के फैक्टर करने पे हमारे पास आंसर मिल रहा है, जैसे कि हो सकता है कि माना एक नंबर है मेरे पास, जैसे यही है एग्जांपल के तौर पे, और माना इसके फैक्टर अगर ऐसे ना आते, 5 नहीं आता, ऐसा आता 5 इंटू 5 इंटू 3 आता, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता। मतलब 2 और 5 के अलावा अगर कुछ और आता है तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। समझ में आया? तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना वैसे आपको क्लियर होता रहेगा। देखिए कैसे, इसके फैक्टर करते हैं पहले। देखो 13 के फैक्टर करूँगा तो 13 ही होगा। इसके फैक्टर करते हैं अलग से, तो 3 1 2 5 तो करो। अभी लास्ट में 5 है तो 5 से पक्का डिवाइड होगा। 5 6 जा 30, 1 बचा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 5 से देंगे तो 5 1 जा 5 और यहाँ से बचा 5 2 जा 10 और 5 5 जा 5 से देंगे तो 5 2 जा 10 और 5 5 से तो 5, फिर 5 से तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 1 2 3 4 5 तो इंटू 5। तो देखिए यहाँ पे जो आ रहा है ना वो आ रहा है 13 अपॉन में 5 की पावर 5। तो जब कभी भी 2 की पावर में आए, 5 की पावर में आए, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमारा होगा ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो क्या हो जाएगा ये, टर्मिनेटिंग। ये हमारा टर्मिनेटिंग पहला क्वेश्चन था। अच्छा सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला है हमारे पास 17 अपॉन में 8, तो 17 अपॉन में 8। अब देखो 17 के फैक्टर तो हो नहीं सकते क्योंकि प्राइम नंबर है। अपॉन में 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मतलब इसके आ गए 17 अपॉन में 2 की पावर 3। अब देखो 2 की पावर में आया ना कुछ, तो जब कभी भी 2 की पावर में आए तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड है हमारे पास 64 अपॉन में 455, 64 अपॉन में 455। अब हमारे पास क्या है, देखो 64 के अगर मैं फैक्टर करूँ तो 64 के फैक्टर करने पे हमारे पास आ रहा है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 64 अपॉन में इसके करूँगा अगर 455 के, तो 455 के अलग से कर लो तो हमारे पास आ रहा है 5 से दूंगे तो 5 9 जा 45, 5 1 जा, फिर 7 से देंगे तो 13 और 13 से देंगे तो 1, तो हमारे पास आ रहा है 5 इंटू 7 इंटू 13। अब एक चीज़ देखें, मैंने क्या कहा था कि 5 डिनोमिनेटर में कभी भी अगर 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर्स आते हैं तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आया? देखो जैसे यहाँ पे ना 5 तो आ रहा है बट इसके अलावा कोई और नहीं आना चाहिए, मतलब 2 आ जाता तो कोई बात नहीं, पर यहाँ पे 5 और 13 भी आ रहा है तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 64 अपॉन में कितना था, 455। चलिए देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ हमारे पास 15 अपॉन में 1600,
15 अपॉन में 1600। अगर 15 के फैक्टर करें तो कैसे होगा, 5 इंटू 3 15, और इसके फैक्टर करूँगा तो बताओ 2 800, फिर 2 400, फिर 2 200, फिर 2 से दूंगा 100, फिर 2 से देंगे तो 50, फिर 2 से देंगे तो 25, और फिर 5 और 5, तो मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 64, एंड 64 इंटू 25, 5 5 25, 25 50, 100 200 400 800। ठीक है, अब देखिए इसमें जो कट रहा है ना उसको काट सकते हैं हम, तो 5 से 5 कटा तो हमारे पास तब भी कितना आ रहा है, 3 अपॉन में 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5। अब बताओ यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 2 की पावर में आ रहा है और 5 की पावर में आ रहा है, ठीक है, 5 और 2 के अलावा और कोई आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा टर्मिनेटिंग, हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं फिफ्थ हमारे पास 29 अपॉन में 343, 29 अपॉन में 343। तो देखिए 29 एक प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर हम क्या 29 लिखेंगे, अपॉन में इसको लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7, क्यों, क्योंकि 7 का क्यूब होता है ना, इसलिए। अब बताओ टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ना तो इसमें 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं 6th वाला पार्ट क्या है इसका। तो इसका जो 6th पार्ट है वो है हमारे पास 23 अपॉन में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो 6th पार्ट है इसका 23 अपॉन में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। देखो इसको देख के तो साफ पता चल रहा है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि देखो इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर्स में आ रहा है, जो भी आ रहा है, ठीक। 7th है हमारे पास 129 अपॉन में 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। बताओ ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्यों, डिनोमिनेटर में 2 की पावर और 5 की पावर के अलावा कुछ होने ही नहीं चाहिए, बट यहाँ पे तो 7 की पावर 5 भी है, इसलिए हमारा नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, 8th हमारे पास 6 अपॉन में 15। देखिए 6 अपॉन में 15, तो 6 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2, और अपॉन में इसको कैसे लिखूँगा, 5 इंटू 3। अब देखिए कई लोग इसमें ये गलती करेंगे कि देखेंगे अरे इसका जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स में तो हमारा 3 भी आ रहा है, तो इसका मतलब कई लोग इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, बट वो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना, 2 अपॉन में 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था उस समय मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और उनको को प्राइम नंबर होना चाहिए। बट यहाँ पे देखो 6/15 को प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है। वो को प्राइम नंबर होने के लिए ज़रूरी है कि उन जब मैं उसको रिड्यूस करना चाहूँ तो वो रिड्यूस हो ही ना। देखो पर ये तो अगर मैं इसको रिड्यूस करना चाहूँ ना 3 से काट सकता हूँ, तो ये रैशनल नंबर कहाँ हुए फिर। रैशनल नंबर होने के लिए ज़रूरी है कि इन्हें को प्राइम होना चाहिए। बट अब जैसे मैंने इसको रिड्यूस कर दिया ना, अब इसको मैं बोल सकता हूँ ये रैशनल नंबर है, तो इसके डिनोमिनेटर 5 है तो टर्मिनेटिंग। सही है। नेक्स्ट पार्ट है इसका 35 अपॉन में 50। 9th पार्ट है 35 अपॉन में 50। बताओ जरा 35 के कैसे करूँगा, 5 इंटू 7, और इसके कैसे करूँगा 5 इंटू 2, 5 5 से 25। अब देखो यहाँ से 5 से 5 कटा तो हमारा आ रहा 7 अपॉन में 5 इंटू 2। पक्का है ना टर्मिनेटिंग है, क्यों 2 और 5 के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है, तो 2 और 5 की पावर्स में अगर आता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सही है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों के। तो
लास्ट हमारा 77 अपॉन में 10th वाला 77 अपॉन में 210। अब बताओ इसके फैक्टर करूँगा अगर मैं तो कैसे करूँगा फैक्टर, 7 इंटू 11 और इसके करूँगा तो 3 से दूंगा 70, फिर 3 7 21 इंटू 21 दूनी 42 और 42 इंटू 5। ठीक, बताओ 7 से 7 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ रहा है 11 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 5। ये दिख रहा है हमें कि इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई एक और भी तो है जो आ रहा है, वो कौन है 3। तो हमारा क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए इन्होंने कहा कि जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि कितनी डिजिट के बाद वो पूरी तरह से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट कितने नंबर के से पहले लगेगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन था 13 अपॉन में 3135, मतलब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था वो था 13 अपॉन में 3125। तो मुझे ये बताना है कि कितने नंबर के बाद ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में पता है कि जब हमने इसको सॉल्व किया था तो ये टर्मिनेटिंग आया था। टर्मिनेटिंग का मतलब कि कुछ टाइम डिवाइड करने के बाद ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा या टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इन क्वेश्चनों को हम करते कैसे हैं, देखिए ध्यान से, जब मैं डिवाइड करता हूँ तो वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है थोड़ा। तो हम कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों की कितने डिजिट के बाद ही जो है पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, ये है हमारे पास 13 अपॉन में, इसके जब मैंने फैक्टर करे थे तो कैसे किए थे फैक्टर, 3125, तो 2 जरा 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 से दूंगा तो 125, 5 से डिवाइड करूंगा इसको तो 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो हमारे पास 5 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 के पावर 5। तो हमारे पास आ रहा है 13 अपॉन में 5 के पावर 5। सही है, हमारे पास कितना आ रहा है 5 की पावर 5। अब हमें करना क्या है कि जितनी 5 की पावर है ना उतना ही मुझे 2 की पावर 5 का इंटू यहाँ भी और 2 की पावर 5 का इंटू यहाँ भी करेंगे। समझ में आया? तो हमारे पास आ रहा है 13 इंटू 32, 13 इंटू 32। क्यों 32? क्योंकि 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है, मतलब 2 का इंटू अगर 5 बार करें हम तो 32 आता है। अपॉन में देखो जब इसकी पावर भी 5 है और इसकी पावर भी 5 है तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ 10, मतलब चलो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम करो 5 इंटू 2 दोनों को साथ लिया और इसकी पावर ऐसे लगा दी। सही है, इसका मतलब होता है 13 इंटू 32 अपॉन में 10 की पावर 5। क्यों 5 2 जा 10 और 10 की पावर 5। तो अगर मैं इसको इंटू करूं तो करो जरा 32 इंटू 13, तो 13 दूनी 26, 13 3 39, तो यार 6 और 9 11 और ये 4, तो यहाँ हमारे पास आ रहा है 416 अपॉन में 10 की पावर 5। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ 416 अपॉन में 10 इंटू कितना 5 बार है ना, 5 बार, तो मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब खुद बताओ कि जो जब मैं इसका डिवाइड इसमें करूँगा तो पॉइंट कितने नंबर के बाद लगेगा, 5 नंबर के बाद। तो हमारे पास देखो 416 तो पहले तो 1 2 3, बट 5 डिजिट कहाँ है तो मैं क्या करूँगा 2 डिजिट अपनी मर्जी से बढ़ा दूंगा, तो अपॉन में 1 लाख। अब बताओ जब मैं इसका डिवाइड इसमें करूँगा तो हमारे पास ऐसा नहीं हो जाएगा, पॉइंट यहाँ नहीं आ जाएगा, तो 0.00416 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है 17 अपॉन में 8। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है 17 अपॉन में 8।
सेकंड है 17/8। तो देखो इसको 17/8 को कैसे लिखूंगा, 17 2 की पावर 3। क्यों, 8 के जब मैं फैक्टर करूंगा ना तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, तो मतलब 2 की पावर 3। अब देखो यहाँ 2 की पावर 3 है, तो मुझे क्या करना है 5 की पावर 3 का, तो मुझे क्या करना है 17/2 की पावर 3 तो था ही, मुझे 5 की पावर 3 का इंटू यहाँ भी 5 की पावर 3 का यहाँ भी, तो हमारे पास आ रहा है 17 इंटू 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125, और अपॉन में ये कितना, जब इसकी पावर भी 3 और इसकी भी पावर 3 है ना, तो दोनों को साथ ले लो ना, तो 2 इंटू 5 की पावर 3, तो हमारे पास आ रहा है 17 इंटू 125 अपॉन में 5 2 जा 10, तो 10 की पावर 3 कर दो इसका इंटू। तो 125 का इंटू अगर 17 के साथ करूँ तो 17×5 85, 17×2 34 और 17×1 17, तो हमारे पास 5 8 4 12, 1 बचा 4 7 4 11 और ये, तो 2125 अपॉन में देखो 10 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 1000। अब बताओ जो इसका डिवाइड में इसमें करूँगा ना तो पॉइंट कहाँ लगेगा, 3 नंबर के बाद, मतलब फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड से 3 डिजिट गिनो 1 2 3, तो यहाँ पे लग जाएगा, तो हमारा आ रहा है 2.125, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। जो नेक्स्ट पार्ट है 15/1600, 15/1600, तो नेक्स्ट है हमारे पास 15/1600। एक काम करते हैं, कर ही लेते हैं फैक्टर, ठीक है। तो 2 से करूँगा तो हमारा आएगा 800, 2 से करूँगा तो 400, 2 से तो 200, फिर 2 से करूँगा तो 100, 2 से डिवाइड करूँगा तो 50, फिर 2 से करूँगा तो 25, 5 से तो 5 और 5 से 1 2 3 4 5 6, तो फिर 6 और 5 बार 2 5 बार, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए कुछ कट रहा है क्या इससे, 5 से तो सिंपल 5 कट रहा है, तो हमारे पास आ रहा है 3 अपॉन में, देखो 2 की पावर कितनी आ रही है 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 आ रही है, और 5 की पावर कितनी आ रही है 1 आ रही है। अब मुझे क्या करना है पता है, देखो 2 की पावर 6 है तो 5 की पावर भी 6 होनी चाहिए, तभी वो 10 बन पाएगा, ठीक। तो कैसे करेंगे बताओ, यहाँ पे 5 की पावर 5 का इंटू यहाँ भी करेंगे और 5 की पावर 5 का इंटू यहाँ भी करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो ऊपर तो सीधे बन जाएगा हमारा 3 इंटू 5 की पावर 5, और अपॉन में देखो जब कभी भी बेस बराबर होते हैं तो पावर जुड़ जाती है, तो इसकी पावर 1 है इसकी 5 है तो 6 हो जाएगा, तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, तो हमारे पास आ रहा है 3 इंटू 5 की पावर 5, ठीक, अपॉन में 10, क्यों, जब इसकी पावर 6 है तो इसकी पावर 6 है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 5 की पावर 5 का मतलब कितना हुआ 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 इंटू 625 और 625 इंटू कितना हो रहा है 5, तो मतलब 625 इंटू 5, 5 पंजे 25, 2 बचा 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 1 बचा 5 का 3125, तो 3125 अपॉन में 10 की पावर 6, तो करो इसका 3 5 जो 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 नहीं 3 5 जो 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3 और ये 9 अपॉन में 10 की पावर 6, तो बताओ पॉइंट कितने नंबर के बाद लगेगा 6 नंबर के बाद यहाँ से, तो 1 2 3 4 4 नंबर तो मेरे पास पहले से ही है, तो 9 3 7 5, और हम क्या करेंगे 2 जीरो अपनी मर्जी से बढ़ा देंगे अपॉन में 6 बार 0। अब बताओ इसका डिवाइड जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 0.00937 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है इसका वो है 23 अपॉन में 2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो नेक्स्ट पार्ट है जो टर्मिनेट है, हम केवल उन्हीं को ले रहे हैं जो टर्मिनेटिंग थे क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है।
तो 23 अपॉन में 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, 23 अपॉन में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तो बताओ इसके कैसे करेंगे। 23 के अगर मैं करूँ तो 23 ही होगा क्योंकि एक प्राइम नंबर है। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, तो दोनों की पावर ना सेम होनी चाहिए। अगर दोनों के बेस अलग हैं भी, पर पावर अगर दोनों के सेम है तो हम दोनों को साथ ले सकते हैं, बट यहाँ पे हम दोनों को साथ नहीं ले सकते, ना तो बेस बराबर है ना तो पावर बराबर है। तो बेस तो मैं बराबर नहीं कर सकता, बट पावर तो कर सकता हूँ मैं बराबर। कैसे कर सकते हैं, देखिए 2 की पावर 3 है ना, यहाँ पे एक काम करो 5 की पावर 2 यहाँ है, मैं क्या करता हूँ 5 की पावर 1 का इंटू कर देता हूँ, पर यहाँ किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो हमारे पास आ रहा है 23 इंटू 5 अपॉन में, देखो 2 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर भी 3 हो जाएगा। क्यों, बेस अगर बराबर तो पावर जुड़ जाएंगी। तो हमारे पास आ रहा है 23 इंटू 5 होगा कितना, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, नहीं 5 3 15 1 और 5 2 10 1, तो इतना। तो हमारे पास आ रहा है 10 की पावर 3। अब बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं, 115 अपॉन में 1000। अब पॉइंट लगेगा 3 नंबर के बाद, क्योंकि अपॉन में 3 जीरो है, तो पॉइंट हमारे पास कितना लग जाएगा, 0.115। तो हमारा आंसर हो जाएगा आफ्टर 3 डेसिमल। ओके, नेक्स्ट पार्ट है इसका 6 अपॉन में 15। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, कौन सा पार्ट है ये, 8th वाला। तो ये 8th पार्ट है 6 अपॉन में 15। अब देखो अगर मैं 6 के फैक्टर करूँ तो 2 इंटू 3, और इसके फैक्टर करूँगा तो बताओ कितना आ रहा है, 3 इंटू 5, इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 2 अपॉन में 5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 है, हम क्या करेंगे 2 का इंटू यहाँ भी करेंगे, 2 का इंटू यहाँ भी करेंगे, तो ये हमारे पास 4 अपॉन में 10। तो बताओ कितने जीरो है नीचे, 1 जीरो, तो हमारे पास हो जाएगा 0.4। ये हमारा आफ्टर 1 डेसिमल के बाद ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 बाई, हमारे पास है नेक्स्ट वाला 9th पार्ट, 35 अपॉन में 50। नेक्स्ट पार्ट है 35 अपॉन में 50। अब बताओ इसके फैक्टर करेंगे हम 35 पे तो कितना होगा, 5 इंटू 7 और अपॉन में 5 इंटू 5 इंटू 2। तो बताओ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 7 अपॉन में 10। तो पॉइंट मतलब जो जीरो है वो कितने हैं, एक ही जीरो तो है, तो इसका मतलब हमारा जो हो जाएगा 0.7। तो इसका मतलब आफ्टर 1 डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आपके लिए। क्वेश्चन हमारे पास, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form of P upon Q, what can you say about prime factors of Q? ये कह रहा है कि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा गिवन है। हमें ये बताना है कि कौन सा इसमें रैशनल नंबर है, कौन सा इररेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी तो उससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास रैशनल नंबर कब आते हैं, जब मैं किसी नंबर का डिवाइड दूसरे नंबर में करता हूँ तो हम क्या करते हैं, अगर वो डिवाइड कुछ देर बाद ख़त्म हो जाता है, अगर वो डिवाइड कुछ देर बाद ख़त्म हो जाता है तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर है। या फिर अगर वो टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है तो वो रैशनल नंबर होते हैं। अगर वो डिवाइड में देने के बाद वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है, और नॉन रिकरिंग होता है, या जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी बार बार नंबर बदल रहे हैं, तो वो नंबर क्या होते हैं, हमारे इररेशनल नंबर होते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमने क्या किया, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे डिवाइड पॉइंट लगा होगा, और डिवाइड होने के बाद जो है ये यहाँ पे इससे आगे है ही नहीं, अब मतलब यहीं पे ख़त्म हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, दिस एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, सो दिस इज a rational number,
दिस इज रैशनल नंबर। इसका जो एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है, इसलिए वो रैशनल नंबर है। तो अगर रैशनल नंबर है उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं इसे। तो मतलब 43.123456789। तो हम जब कभी भी किसी नंबर से पॉइंट हटाते हैं तो हम कैसे हटाते हैं, पॉइंट के नीचे हम 1 लिख देंगे और इसके बाद जितने जीरो हैं उतने हम, जितने डिजिट हैं उतने हम जीरो बढ़ा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अब ऐसा लिख सकते हैं 43.123456789 और अपॉन में 10 की पावर 9। तो अगर 10 की पावर 9 को लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं 43.123456789 अपॉन में, बताओ 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 2 और उसकी भी ऊपर पावर ये। तो आगे मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो ये बनेगा 43.123456789 अपॉन में 2 की पावर 9 × 5 की पावर 9। सिंपल। तो ये हमारा जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए जो डॉट 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 लिखी है ना, इसका मतलब है कि ये आगे भी चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो इसका मतलब अगर कोई भी डिवाइड पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है और आगे भी चलता रह रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा इर्रेशनल नंबर होगा। वैसे ख़त्म तो रैशनल नंबर में भी नहीं होता है, बट वहाँ पे एक कंडीशन होती है कि वो रिकरिंग होता है। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार रिपीट होता है, ठीक है। बट यहाँ पे रिपीट ही नहीं हो रहा है। देखो कई लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि रिपीट भी तो कर रहा है, नहीं। 1 2 0, पहले 1 बार 0 है, फिर 1 2 0 0, 2 बार 0 है, 1 2 0 0 0। देखो तो रिपीट कहाँ कर रहा है। फिर अगर ऐसा होता ना 1 2 0 फिर 1 2 0 1 2 0 1 2 0, तब वो जाके रैशनल नंबर होता। बट यहाँ पे ऐसा है ही नहीं, यहाँ पे रिपीट भी नहीं कर रहा है और साथ में क्या क्या भी नहीं हो रहा है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस एक्सपेंशन इज नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, so this number is not rational number। तो ये रैशनल नंबर नहीं है या इर्रेशनल नंबर है। ओके, इसका एक नेक्स्ट पार्ट और बचा है, उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है हमारे पास 43.123456789 बार। इसका मतलब होता है बार। अच्छा, इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब है कि जब एक नंबर का डिवाइड दूसरे नंबर में किया गया होगा तो क्वोशिएंट में ना ये डिजिट यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आया, क्वोशिएंट आया, फिर उसके बाद 1 स्टार्ट होगा। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये इतने डिजिट ना ये रिपीट होंगे, ठीक है। इसका मतलब, तो इसका मतलब है, इसका सही में मतलब क्या है कि 43.123456789, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इनका ना रिपीटिशन होगा इन डिजिट्स का। समझ में आया। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि x इक्वल टू 43.123456789 1 2 3 4, ये आगे चलता रहेगा, ठीक है, इस तरह से 5 6 7 8 9 और इस तरह से। अब जितने डिजिट्स का ना रिपीटिशन हो रहा है हम क्या करेंगे, उतने का इंटू करेंगे। माना सोचिए कि अगर ये होता 3.333, तो कितनी डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 10 का इंटू करेंगे x के साथ, ठीक। अगर ऐसा होता कैसे 3.42424242 ऐसा, तो कितनी डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हम 100 का इंटू करेंगे। फिर अगर 3 डिजिट का रिपीटिशन हो रहा है तो 1000 का इंटू करेंगे, इस तरह से हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 9 डिजिट का रिपीटिशन हो रहा है, 9 डिजिट का रिपीटिशन हो रहा है। तो देखो 9 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 10 की पावर 9, मतलब 10 इंटू 9, 10 का इंटू 9 बार, ऐसा मतलब, और x। और यहाँ भी करेंगे अगर, तो जो 9 डिजिट है ना ये खिसक के इस तरफ आ जाएंगे, पॉइंट के इस तरफ आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और पॉइंट, और फिर ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से। तो ये जो हमारी है ना, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। क्लियर है? अब देखो, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 माइनस करूं, तो इसमें से अगर इसको माइनस करूंगा मैं, तो हमारे पास बन जाएगा, देखो 9 9 9 इतना। ठीक है, इसमें से अगर इसको माइनस करूंगा तो इतना बचेगा, और यहाँ से इसको माइनस करूंगा तो ये पूरा पूरा तो जीरो हो जाएगा। तो हमें इसमें से इसको माइनस करना है, मतलब अलग से मैं कर देता हूँ। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से ये 43 माइनस होगा 43। तो करो माइनस, 9 में से ये गया तो 6, 8 में से 4 गया 4, और फिर 7 6 5 4 3 2 1 और 43। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे, इसको माइनस करके इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 माइनस किया मैंने, तो यह आया हमारा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 और 4 6। ठीक है, इसको हटाओ यहाँ से। अब जो चीज़ यहाँ इंटू है वहाँ जाके डिवाइड, तो x इक्वल टू 43 1 2 3 4 5 6 7 और 4 6 अपॉन में 9 बार 9, ये। ठीक है, अब आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अगर माने जैसे ये 3 से डिवाइड हो रहा है, इसको भी एक बार चेक करना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि, अगर हम इतना भी छोड़ेंगे तभी चल जाएगा, बट ये है कि रिड्यूस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसको रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके और वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट, ये हमारी जो एक्सरसाइज 1.4 थी ये हमारी आज ख़त्म हो गई है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे अगला चैप्टर जिसका नाम होगा पॉलिनोमियल। ओके, चलिए, थैंक यू।